तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल देश का है में आज बात उत्तर प्रदेश की सियासत पर हो रही है कि क्या गढ़ों में सियासी दलों की सेंधमारी से सत्ता की कुर्सी तक दल पहुंच पाएंगे, और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं क्या वाकई में उसमें आने वाले चुनाव में उससे कोई फर्क पड़ेगा। तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए। अश्विनी शाही जी बीजेपी की ओर से, संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस की ओर से, शिल्पी जी है समाजवादी पार्टी की ओर से, और राजपुंजी राजनीतिक विश्लेषक है। त्रिपाठी जी कुछ कह रहे थे ब्रेक के पहले, मैं उन्हीं से शुरू करूंगा। जी त्रिपाठी जी बोलिए। जी, अभी बात हो रही थी राशिद अल्वी जी और सलमान खुर्शीद जी की जी। और पुंज जी से मैं कहूंगा कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की आप बात नहीं करते हैं, जो ये कहते हैं कि राम जो है दशरथ के पुत्र थे ही नहीं। वो अभी तत्काल का बयान, उस पर आप बात ही नहीं करना चाहते। और फिर आप जब ये कहते हैं कि आप किसी दल के नहीं है, तब हमें सोचना पड़ता है कि आप सही कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। तो हम जो है गंभीर चिंतन हमें करना पड़ता है। क्या दल की बात नहीं हो रही है? सुन लीजिए, क्या बल की बात हो रही है? या दल की बात नहीं है, बल की बात है कि बल कौन लगा रहा है? हमारा सुनेंगे, दल की तो बात नहीं। राज्य त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए। आप तो भाजपा प्रवक्ता से ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। भाजपा बात होती है, तकलीफ आपको होती है। अरे मैं तो आपका ही साथ दे रहा हूँ। हमारी बात आ गई जो अरे प्रभु सुन लीजिए, बात कर रहे हैं कि राम राज्य आ गया, बड़ी शांति छा गई, अब जो है एकदम सब कुछ शांत है। एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए, जो हमारे मुख्यमंत्री बने उन्हीं के ऊपर 13 मुकदमे थे, तो उनसे बड़ा माफिया गुंडा कौन होगा भाई? जो खुद ही गुंडा है, दूसरे गुंडे ही कहाँ चल पाएगी? जाहिर सी बात है थाने में सरेंडर कर देगा। गुंडा से डर कर जो गुंडे के जो दल में शामिल हो जाएगा, गैंग में शामिल हो गया, तुरंत भैया आपको पूरी फुल सिक्योरिटी, और गैंग में शामिल नहीं होगे तो हाथ उठाकर बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। जब माफिया ही सरकार चला रहा हो तो दूसरे माफिया बिल्कुल छुपना पड़ जाएगा। तो क्या त्रिपाठी जी आप कह रही कि कांग्रेस में कोई अपराधी नहीं है, बिल्कुल चुने हुए साफ सुथरे लोगों को आप टिकट देते हैं? एडीआर की रिपोर्ट में तो कांग्रेस के भी लोगों के नाम निकलेंगे। 2 नाम जी, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप बता दीजिए, आप सवाल उठा रहे हैं तो आप बता दीजिए। नहीं बात अरे सर, राहुल जी और सोनिया जी दोनों पे मुकदमे दर्ज है, वो जमानत पे है बाहर। अरे सुन लीजिए, आपराधिक मुकदमे दर्ज है, बाहर है दोनों लोग। 3 के 2 मुकदमे हैं जी, 307 का मुकदमा है जी। आप बात कर रहे हैं जमानत तो बाहर है। नहीं, आप अपराध की बात कर रहे हैं। अपराध तो अपराध होता है सर, कोई भी अपराध हो। नहीं, अपराध घोटाले के है, वो और बड़ा अपराध है। अरे राहुल साहब, ये तो मुकदमा कल आपके ऊपर लिखा दूं जी, लिख उठेगा तो उसकी बात नहीं। अच्छा, आपकी बात का जवाब हो गया यही, वो करना किस तरीके से लिखा गया था योगी जी पर। जी, थोड़ा सुन लीजिए। देखिए आप लोग कालनेमी कैसे है, राशिद अल्वी जी कैसे कह रहे थे। देखिए कालनेमी एक, हमें अभी भी पूर्वांचल आज ही गए थे, कालनेमी जी को देखिए जरा। बोको हरम पर भी बता दीजिएगा, बोको हरम पर भी। कालनेमी महाराज सुनिए, आपके बोको हरम पर भी बता दीजिएगा जरा। कुछ सुना ही नहीं आ रहा, आप बता दीजिए उन्होंने क्या कहा है। बोको हरम पर भी बता दीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, गृहमंत्री जी जिंदाबाद। नहीं, वो सुना ही नहीं आ रहा। शाही जी कुछ आप बता दीजिए क्या कहा उन्होंने। जय हो अमित शाह साहब की, जय हो, जिंदाबाद। अब देखिए कालनेमी कहते हैं, आपको लेके घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया। जी जी, अब सारी बात सुन लीजिए। ये हमारे देश के गृह मंत्री हैं, जैन धर्म के मानने वाले हैं, और जो है ये कहते हैं कि अब ये जो है हिंदू परंपरा को निर्वाह करते हैं, जबकि ये जन्म से जैन है। इसमें कोई दो राय नहीं है। शाह कोई जाति जो है सनातन में नहीं होती है, ना हिंदू में होती है। मुझे नहीं पता है, बहादुर शाह वाले हो तो नहीं बता सकते हैं। अब आ जाइए, आप बात कर रहे थे कालनेमी और जो राशिद अल्वी जी ने कहा। बताइए, भारत जी कब रावण से ज्ञान लेने गए थे महाराज जी? कौन सी रामायण में आपने पढ़ा? रामायण गुजरात में पढ़ी होगी। अब शाही साहब सुन लीजिए। देखिए शाही हमने आपको देखिए खुद ही मौका दे दिया था। हमने कहा भाई शाही जी पहले बोलने, भाई सत्ता में गुंडा ही पता चला कार्यालय बंद करवा रहे हैं हमारे यहाँ, कल FIR लिखा, पुलिस भेज दे। देखिए अभी आपने कहा कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ के देख ले, तो भैया आप बता दीजिए योगी कौन सी विधानसभा से विधायक है, नाम बता दीजिए। चलिए बोलने का शौक है, बता दीजिए शाही जी विधानसभा का नाम। नहीं, एकदम मैं बता रहा हूँ विधानसभा का नाम। अरे भाई उन्होंने तो घोषणा नहीं किया कितने बार के एमपी रहे, कितने रिकॉर्ड जीतते रहे, और चुनकर आए हैं। अरे भाई राहुल जी बायनाट भाग गए ना संदीप भाई। अब जो है हो गया सोनिया जी आई नहीं क्षेत्र में,
सुनील जी थोड़ा इनको शांत कराइए। सोनिया जी आई ज्ञान नहीं। देने के पहले ज्ञान ले लिया करिए। नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, आप सवाल पूछने लगते हैं, आप जवाब नहीं देते, आप सवाल पूछने लगते हैं। आपके पार्टी में क्या कभी कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बना जो चुनाव जीत कर आया? मनमोहन सिंह जी कहां से सांसद थे, बता दीजिए। अब ये सवाल देखिए, ऐसे सवाल पूछा करिए ना सर जो तर्क संगत हो, जो जिस पर बहस की जा सके। अब योगी जी चुनकर आए, लगातार के सांसद रहे, उनको पूछ रहे कहां से विधायक हैं? उसको छुटला रहे हैं, उसको छुटला रहे हैं। सुनेंगे महाराज जी। राजनीति में ये होता आया है सर, भारतीय राजनीति में होता आया है। कितने प्रधानमंत्री, कितने मुख्यमंत्री ऐसे बन गए जो कहीं से जीत के नहीं आए। अगर सुनील जी सुनील जी आप बहुत बढ़िया बीजेपी को डिफेंड कर लेते हैं, मैं मानता हूँ जी, बहुत बढ़िया डिफेंड कर लेते हैं, लेकिन ये जवाब जो है हमारे सुनील जी देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, जनता को भी अच्छा नहीं देखिए, मैंने कहा नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ सर, मैं तथ्यों से आपका अवगत करा रहा हूँ, जो मेरा काम है। अगर आप करेंगे तो एज ए एंकर मेरा काम है कि मैं तथ्यों से आपको अवगत कराऊं कि कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे नेता रहे हैं जो कहीं से चुनाव जीतकर नहीं आए और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए। कल की डिबेट में बहुत बढ़िया बात आपने जी। कल की डिबेट में मैं 4 बार आपसे कहा कि आपके सामने ये कहा जा रहा है कि फिरोज गांधी मुस्लिम है, क्या आपको वो तथ्य नहीं पता था? नहीं, वो पार्टी देखिए थे। मैंने, आपने क्या कहा कि वो पार्टी थे? नहीं कहा आपने। नहीं, वो जनता को पता है सर, जैसे आपको पता है कि फिरोज गांधी कौन थे, जनता को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए सुनील रावत जी, हम लोग उस वाले में निंदक मेरे राखिए, हम लोग उस कबीर को मानने वाले हैं कि निंदा करने वाले को नजदीक रखते हैं। नहीं, आप निंदा करने वाले को बीजेपी का एजेंट बता देते हैं। त्रिपाठी जी, आप बीजेपी का एजेंट बता देते हैं निंदा करने वाले को। आप राजपूंजी कुछ कह रहे तो आप कह रहे बीजेपी का प्रवक्ता है वो, तो आप तो निंदक नहीं रहे राखिए आप, ये तो वही हो गया। और इंदिरा गांधी हिंदू, उनके बेटे कैसे हिंदू हुए? ये जो जनेऊ पहन के आजकल राहुल गांधी घूमते हैं, अपना गोत्र बताते हैं, ये बदलाव है देश का। लिपस्टिक लगा है महाराज, चंदन नहीं है वो। ठीक है, सुन लीजिए, सुनिए। देखिए पूर्वांचल की अगर आप बात करें, तब हम आ जाते हैं जो हमारा डिबेट का टॉपिक है, सबसे बड़ी बात। जी। अभी जो हमने बात कही वो तथ्यात्मक बात कही, कोई इधर उधर की बातें नहीं थी। जी। और जो हमारे मित्र ने कहा था उस पर मैंने जवाब दिया था, इसलिए मुझे देना पड़ा क्योंकि वो चेतावनी दे रहे थे। जबकि हमारे खुद योगी जी चाहते तो चुनाव लड़ सकते थे, जिस तरह एमएलसी की सीट खाली कराए, वो विधानसभा की सीट करा के पता अरे महाराज जी अब सुनिएगा प्रभु। जी। शाही जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ बोलिए। अब बात कर लेते हैं पूर्वांचल की। देखिए पूर्वांचल वही है, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रतापगढ़ छोटे से जिले का बता रहा हूँ। कांग्रेस आज 32 वर्षों से उत्तर प्रदेश में नहीं है। जब हम थे तब उत्तर प्रदेश क्या था, एक छोटी सी झलक मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रतापगढ़ जैसा एक छोटा सा जिला हमारे जिले में ट्रैक्टर बना करता था, शायद कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं बनता है। उसमें प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर बनता था और प्रतापगढ़ से रसिया तक एक्सपोर्ट होता था, ये सच्चाई है। और उसको वो बंद हो गई फैक्ट्री। हमने 169 चीनी मिलें बनाई, उसको बेचने के लिए उतना ही काम हमारे राजनाथ सिंह जी ने किया, उतना ही काम कल्याण सिंह जी ने किया, उतना ही काम मायावती जी ने किया, उतना ही काम मुलायम सिंह जी ने किया। सब लोगों ने भागीदारी की है, लेकिन आज भी बची हुई है, उसमें से बहुत सारी चीजें सरकारी मिलें हमारी बनाई हुई बची है। ये तीनों पार्टियां नहीं बता सकते कि आपने कितनी चीजें मिली बनाई। अब आ जाते हैं पूर्वांचल की दुर्दशा के कारण, क्योंकि पूर्वांचल की दुर्दशा के कई कारण हैं। पहली बात तो जात की पॉलिटिक्स, धर्म की पॉलिटिक्स, इसको पूर्वांचल को पीछे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। नहीं तो ये क्रांतिकारियों की धरती रही है, डेवलपमेंट की धरती रही है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि आप समझिए कि उत्तर प्रदेश की आधी बिजली सोनभद्र से पैदा होती है, ऐसा हमारा पूर्वांचल है। खनिज संपदा से भरा हुआ सोनभद्र से कई एरिया है, पर्यटक क्षेत्र से भरा हुआ बनारस और जो है कुशीनगर, मतलब बहुत सारे जो 65% उत्तर प्रदेश के जो है पर्यटक हैं, इन्हीं दो जिलों में जाते हैं। ऐसा क्षेत्र हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम क्यों पिछड़े हैं? क्योंकि जाति और धर्म की राजनीति को पूर्वांचल को पीछे ढकेला। इस बात को पूर्वांचल ने आज समझा है और यही वजह रही है कि हम आज जहां भी आज जा रहे हैं हमको जनता बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है। और जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को 40 इकोनॉमी जोन में बांटा था, उसी इकोनॉमी जोन में सतहरिया था, नैनी में आप देखिए क्या इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करते थे। हमारे ऑक्सीजन के बनाए हुए प्लांट जिसको उन्होंने बंद कर दिया था, कोरोना टाइम उसको चालू किया और उससे ऑक्सीजन मिली लोगों को, उत्तर प्रदेश का एक सहारा बनकर खड़ा हुआ। तो हमारा डेवलपमेंट का मॉडल रहा है, हमारी पॉलिटिक्स ही डेवलपमेंट। चलिए त्रिपाठी जी, आपने कहा कि विकास का आपका मॉडल रहा है, लेकिन ये सोचनीय है
ये आपके लिए सोचनी है कि अगर आपका विकास का मॉडल रहा है तो जनता आपको मौका क्यों नहीं दे रही है, आप हर जगह से साफ क्यों होते जा रहे हैं। और रही बात, मैं शिल्पी जी के पास जाना चाहूंगा, आपने भी कहा कि भारतीय नहीं आ रहा हूं मैं त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं जी प्लीज जी 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 बोलिए। लास्ट पॉइंट। हाँ। देखिए अभी आपने कहा कि क्यों साफ हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी को मैं मानता हूं कि उन्होंने इस देश में काम किया, मोदी जी नहीं मानते क्योंकि जब वो 70 साल कहते हैं तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी को भी ले लेते हैं। जिस प्रकार से हमारे अभी अश्विनी उपाध्याय जी ने जो है कहा, महाराज जी ने सॉरी अश्विनी जी ने कहा कि जो है 2017 के पहले बहन बेटियां निकल नहीं पाती थी। मतलब राजनाथ जी गुंडों लगा दिए थे बहन बेटियों के खिलाफ, जब वो मुख्यमंत्री थे तो बहन बेटियों को उठा लिया जाता था। राजनाथ सिंह के समय में हमारे मित्र कह रहे हैं, कल्याण सिंह के समय में तो सीधे गायब कर दिया जाता था। ये हमारे मित्र कह, मतलब इतने अंधभक्त टाइप के लोग हैं। 2014 के पहले में आजादी मिली, एक बहन जी मिलती है उनको पद्म पुरस्कार देते हैं ये लोग, और इनको पक्का मिल जाएगा। नहीं देखिए त्रिपाठी जी, आपकी सरकार ने भी उस बहन को 2-2 नेशनल अवार्ड दिए हैं। आपकी सरकार ने 2-2 नेशनल अवार्ड दिए उस बहन को। सरकार, आपकी सरकार ने, यूपीए सरकार में 2-2 नेशनल अवार्ड मिले सर। इन्होंने तो पद्मश्री दिया, आपने तो राष्ट्रीय अवार्ड दे दिए थे। चलिए मैं आ रहा हूं त्रिपाठी जी आपके पास, आपके पास आता हूं, मैं आपके पास आता हूं। शिल्पी जी भी है, बाकी और मेहमान हैं। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया, इनके पास कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने आज अमित शाह ने अपने भाषण में बहुत बड़ी बातें की, तो क्या वो झूठे थे? मैं आपसे समझना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हमने 10 विश्वविद्यालयों का वादा किया था, हमने 10 का शिलान्यास कर दिया, बनवा दिए। 40 मेडिकल कॉलेज की हमने बात की, हमने बना दिए। मैं बता रहा हूं और मैं उसी का जवाब ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो 6ठे नंबर पर अर्थव्यवस्था थी उत्तर प्रदेश की, वो आज हमने टॉप पर ला दी है। उसके बाद उन्होंने बेरोजगारी दर हमने घटा दी है। तो क्या शिल्पी जी ये सारी जो बातें की गई आज, ये इसमें दम नहीं है? ऐसा कुछ हुआ नहीं है उत्तर प्रदेश में? बेरोजगारी के आंकड़े सरकार मैं आ रहा हूँ त्रिपाठी जी आपके पास, शिल्पी जी से जवाब ले लूं जी। क्यों लोग आत्महत्या कर रहे हैं? क्यों लोग आत्महत्या कर रहे हैं? शिक्षक भर्ती वाले लोगों ने आत्महत्या करी है। उन्होंने, आज तो मैं भी पढ़ रही थी, उन्होंने लिखा है हमने 1.5 लाख महिलाओं को रोजगार दिया। वो महिलाएं कहाँ हैं? वो महिलाएं वही है जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कहती है कि हमको कोई फायदा नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा कि हमने 56 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया या लोकार्पण किया, पता नहीं क्या। आप देखिए 56 मेडिकल कॉलेज उनसे जो पहले से ही 56 जिला अस्पताल है जिनकी की बिल्डिंग आधी अधूरी खड़ी हुई है, इन्होंने जिला अस्पताल कॉलेज बता दिया और इन्होंने कहा हमने बंद कर दिया, शिलान्यास किया है। भाई कौन सी 10 यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया? इतना झूठ है, इतना झूठ की भाई गजब हो गया है। और जो बढ़िया तरीके से झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बिल्कुल गायब कर दिया। अरे आप लखनऊ में आइए, लखनऊ में इनकी मेट्रो की लाइन नीचे, अच्छा इतना काम किया, चलिए हम मान लेते हैं आपने बहुत काम किया, तो खुद लखनऊ में मेट्रो की लाइन तक नहीं चालू करा पाए आप। पूर्वांचल एक्सप्रेस अभी 16 नवंबर को उसका उद्घाटन था प्रधानमंत्री जी को, और ट्रैफिक शुरू हो गई है, चल रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? मेट्रो दूसरी लाइन आज तक शुरू नहीं कर पाए। टाइम से प्रस्तावित थी मेट्रो, ये समाजवादी पार्टी के सरकार से, इन्होंने एक को छोड़कर 3 को कैंसिल किया, टोटल कैंसिल कर दिया, उसको निरस्त कर दिया। क्या डेवलपमेंट आप कर रहे हैं भाई? आप कह रहे हैं कि टीवी यहाँ पे रखिए, 1.5 लाख महिलाओं को हमने रख दिया, महिलाओं को दिखाया। पूरा लखनऊ पटा पड़ा है कितने बड़े बड़े होल्डिंग, बड़े होल्डिंग, छोटे होल्डिंग, बड़े होल्डिंग। शिल्पी जी आपके आवाज ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही, मैं ठीक कराता हूँ, आपके ऑडियो ठीक कराता हूँ। मैं शाही जी से समझना चाहूँ। शाही जी, बड़े आपने वादे कर दिए। शाह साहब ने कहा कि हमने यूनिवर्सिटीज बना दी, मेडिकल कॉलेज बना दिए, अर्थव्यवस्था को हमने सुधार दिया। विपक्ष कह रहा है जमीन पर कुछ हुआ नहीं है, ये सिर्फ कोरे वादे हैं आपके। देखिए अब थोड़ा सा अंतर मैं बता दूं। एक आत्महत्या की बात की इन्होंने, तो इनकी सरकार की 2012 से लेकर 17 तक 168% आत्महत्या बुंदेलखंड में आत्महत्या बढ़ी थी किसानों की। और जब माननीय योगी जी ने कर्ज माफी की घोषणा की, उसके बाद आत्महत्या की दर नीचे आई है। ये इनको बताना चाहता हूँ। दूसरा अंतर, मैं थोड़ा सा एक अंतर बता देता हूँ, ये चीज हो सकता है सबके काम आए। 2017 तक ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी और इन लोगों ने 2 लाख का बजट पेश किया था। हम आज 5.5 लाख का बजट पेश कर रहे हैं। कुछ तो बदलाव आया है उत्तर प्रदेश। नहीं, ये जो 10 विश्वविद्यालय की जो बात की, कुछ नाम तो बता दीजिए। विपक्ष कह रहा है ही नहीं। आ रहा हूँ जी। अरे सुनील जी, आ रहा हूँ जी।
हमने जो है हमने इकोनॉमी की जो बात की, आज माननीय गृह मंत्री जी ने वो दूसरे नंबर की बात की, पहले की नहीं की। आज इकोनॉमी दूसरे नंबर पर है, पहले 6वें नंबर पर हुआ करती जी। थी। आज टैक्स का कलेक्शन इनके समय में 17 से 12,000 करोड़ था, आज हम 36,000 करोड़ कर रहे हैं। हमने प्रदेश को आय भी दिया है। तो हम हर तरह से रोजगार, 2 लाख नौकरी इन लोगों ने नहीं दिया था, हम लोगों ने 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी, 2,25,000 या 15-20,000 हम लोगों ने संविदा पर नौकरी दी। जो वो क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय का भी नाम बता दीजिए सर, वो कह रहे विश्वविद्यालय 10 नाम बता दीजिए। 4% है, इतना अंतर आया है, कुछ तो बदला है, कुछ तो बदला है। और विश्वविद्यालय की बात सुन लीजिए जो आप कह रहे थे, हमने 10 विश्वविद्यालय की आधारशिला रख दी, उसके फंड, उसका बजट जारी हो चुका है, अपनी आधारशिला रखी जा चुकी है और उस पर काम लग चुका है। ठीक है, लखनऊ की मैं बात बता दूं, जिसको देखना हो जाए और देखे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बनने वाला विश्वविद्यालय जाकर देखे, प्रयागराज का विश्वविद्यालय जाकर देखे, जिसको देखना हो आप प्रतापगढ़ के संदीप जी जाकर देख लीजिए। लेकिन शाही जी और फिर हम लोग यहाँ बैठे जी, शाही जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपने वादा किया था, घोषणा पत्र में था कि 10 विश्वविद्यालय हम लाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि चुनाव का जब मुहाना आ गया तब आप शिलान्यास और आधारशिलाएं रखें? सुनील जी, हाँ, अच्छा सवाल पूछा आपने। जी पिछले अभी हमने बात की तो संदीप भाई ने कह दिया राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह, पिछले 10 सालों से दूसरी सरकारें रही हैं और उन सरकारों ने जो गड्ढा खोदा था, उस गड्ढे को भरने में टाइम लगेगा। एक एक्सप्रेस वे बनाकर छाती छोड़ते हैं लोग। अरे भाई, देश में 2000 किलोमीटर में कांग्रेस को भी कह रहा हूँ, विकासशील देशों का विकास होता है जहाँ पर सड़कें होती हैं, लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो किए गए कार्यों को इन लोगों ने बंद कर दिया। उसके बाद स्वर्ण चतुर्भुज योजना में किस तरीके से ढिलाई की कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने, उस समय इन लोगों ने नहीं देखा। 2000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे नहीं था हिंदुस्तान में, आज 10,000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे है। मुंबई से दिल्ली पहुंचने में 24 घंटे से ऊपर लगता था। नहीं शाही जी वो एक्सप्रेस वे का जो पूरा श्रेय वो तो अखिलेश जी लेते हो, कहते हैं एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में तो हमने लाया। शिल्पी जी को मैं मौका दे रहा हूँ, त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूँ। शिल्पी जी कुछ कहना चाह रही, बोलिए शिल्पी। अश्विनी जी से मैं इतना कहना चाहती हूँ, सारे गड्ढे आज मुख्यमंत्री ने कहा था 18 महीने में मैं गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश करूंगा। आज मैं गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है, हर शहर में आपको गड्ढे दिखा दूं, मेरे पोल तो पड़ी हुई है, इतना गड्ढा है। एक बात का और जवाब दीजिएगा प्लीज। मैं मालूम आपने कहा छठे दूसरे पे ले आए, बढ़ा हमारा एक तरफ आप कोरोना होते हैं कि सब कुछ बंद हो जाता तो हम लोगों को उतना मौका मिला। अर्थव्यवस्था आपकी शराब कानूनों से बढ़ी, अर्थव्यवस्था आपने कैसे बढ़ाई? पूरे कोरोना काल में सब कुछ बंद, मगर शराब की दुकानें उत्तर प्रदेश में सारे ठेके खुले थे, देसी अंग्रेजी खुला था। अर्थव्यवस्था कैसे? अमित शाह जी ये बताएंगे। अरे अखिलेश जी ने तो 11 बजे रात तक बोला था शराब की दुकान को नहीं करेंगे। 11 बजे रात तक खोलती थी, जो 9 बजे सवेरे कोरोना काल में अर्थव्यवस्था 11 बजे रात तक अखिलेश जी ने खोला था। अरे हमको भी तो बताइए, अगर सरकार हमारी है, हम आपको कदमों पे चलते कर लेंगे ना अर्थव्यवस्था। 2 साल जब कह रहे हैं कि कुछ चौपट था तो आज व्यवस्था कैसे बन गई? आप बताइए। 5 लाख करोड़ हम लोगों ने किया है, आप लोगों ने क्यों नहीं किया भाई? बदलाव क्या किया है? डिफेंस कॉरिडोर हम लेकर आए, हेलीकॉप्टर बना रहा है। कब तक आप लोग कट्टा बनाते थे? समाजवादी पार्टी के लोग क्या करेगा? हेलीकॉप्टर और मिसाइल बनाने जा रहे हैं। शाही जी और शिल्पी जी मैं आपसे कहूंगा, शाही जी शिल्पी जी अपनी अपनी बारी में हम बोले, अपनी अपनी बारी में बोले, दर्शक समझ पाएंगे। त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे, मैं आ रहा हूं आपके पास, बोलिए त्रिपाठी जी। जी देखिए, अभी जो बात कर रहे हैं हमारे साहिब जी, वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि शिलान्यास हुआ या होगा, क्या हुआ ये नहीं बता पा रहे हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल हुआ ही नहीं है, तभी इनको सहारा लेना पड़ रहा है ध्रुवीकरण। और अरे देखिए महाराज, आप जानते हैं, आप कई डिबेट में रहे साहब। शाही जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, त्रिपाठी जी बोल रहे, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ बोलिए। देखिए
देखिए, आपको तभी आप डेवलपमेंट की बात न करके झूठे आंकड़े ये सब प्रस्तुत जब करते हैं, इसलिए कि तब आपके पास कुछ होता नहीं है। और आप अभी हमारे जो मित्र बात कर रहे थे, देखिए उत्तर प्रदेश में हमारा विजन साफ है। हम अगर उत्तर प्रदेश की सरकार जनता के बीच में जा रहे हैं और उन प्रतिज्ञाओं के साथ जा रहे हैं जो हमने कर दिखाया है। अगर छत्तीसगढ़ में हम 2500 रुपए में धान खरीद रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में धान खरीदने की अगर बात कर रहे हैं 2500 धान गेहूं, और तो जाहिर सी बात है एक राज्य में हमने कर दिखाया है। अगर बिजली बिल हाफ करने की बात हम कर रहे हैं, तो 1 रुपए 90 पैसे में पंजाब में बिजली हम दे रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। और उसकी बात अगर उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल जाहिर सी बात है कर रहे हैं। अगर हम कोरोना काल से लेकर बिजली बिल माफ वहाँ 1200 करोड़ कर पंजाब में कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में अगर हम करने की बात कर रहे हैं, तो हमने कर दिखाया है। इस वजह से उसकी बात कर रहे हैं। अब डेवलपमेंट की बात अगर आप करते हैं, तो हम एक आपने जो है भाजपा के मित्र से मैं पूछूंगा कि आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन एक चीज, एक विश्वविद्यालय का नाम बताइए जिसको आपने शुरू किया हो और बनाकर 5 सालों के बीच में जनता को दे दिया हो। एक चिकित्सालय का, एक जो है बड़े हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए जिसको आपने बनाना शुरू किया हो, बनाकर जनता के बीच में दे दिया हो। चलिए अब महाराज जी सुन लीजिए, जी आप कुछ नहीं किए, सिर्फ झूठ बोलते हैं। त्रिपाठी संक्षेप में समय की कमी है। त्रिपाठी जी, हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, जिस आदमी को ये नहीं पता रामायण में रावण कौन था, ऐसे लोग हमें हिंदुत्व का पाठ पढ़ाएंगे। और उस हिंदुत्व जिसको हम मानते ही नहीं है, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए जैनी, ईसाई और जो है पारसियों से आप हमारे सनातन धर्म को जो बेइज्जत करा रहे हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आप आर्य समाजी हो, आर्य समाजी कभी सनातन धर्म का नहीं रहा है, खिलाफत हरदम करता रहा है। आपके खिलाफत आप आर्य समाजियों को श्रद्धा में, अरे त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी ये बताइए, त्रिपाठी जी एक सवाल है मेरा आपसे। त्रिपाठी जी एक सवाल है मेरा आपसे, ये बताइए जैनियों को आप सनातनी मानते हैं नहीं मानते? आप कल कह रहे थे कि हिंदू कोई नहीं है, सनातन है। आप जैनियों को सनातनी मानते हैं नहीं मानते हैं? वो सनातनी है नहीं है? नहीं है। अच्छा, वो किस धर्म से आए हैं? जैन धर्म कहां से निकला है? बिल्कुल हमारे धर्म से टूटकर एक जो है अलग एक पंथ है, एक अलग धर्म है, उसके अलग जो है। नहीं तो उसको सनातन मानते हैं नहीं मानते आप? अलग है। अच्छा चलिए, ये नई जानकारी है कि जैनी आप मानते हैं कि सनातनी है ही नहीं है। कांग्रेस ने मतलब जैनियों को भी अलग कर दिया और सनातन में नहीं है आप कह रहे। चलिए मैं राज्य फाइनल कमेंट में आ रहा हूँ, राज्य के पास जाना चाहूंगा। जी अश्विनी जी मैं आ रहा हूँ, फाइनल कमेंट, समय की कमी है। राज्य, जिस तरह से विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्या जिस तरह से आज 10 अमित शाह जी ने जो वादे गिनवाए, योगी जी ने जो बताया, एक राजनीतिक विश्लेषक के नाम से नाते क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ है? और आने वाले चुनाव में विकास के नाम पर वोट पड़ेगा या फिर जो ये ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण की बात हो रही उसी के नाम पर ये चुनाव होगा? राजी देखिए, जी देखिए सुनील जी, इस प्रकार से संदीप जी कह रहे थे और बिल्कुल शिल्पी जी भी कह रहे थे, वो देखिए उनके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस प्रकार से कहना जायज है, बिकॉज वो अपने एक अलग विचारधारा को लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था, वो मेरे को जैसे संदीप जी मुझसे बात कह रहे थे कि आप इस प्रकार से बात कर रहे हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ जो लोग वहां पे बात कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि उनमें से 99 लोग गलत बात कर रहे हो, मेरे पास तो वो शख्स बात कर रहा हो जो एक हो, वो में से मैं उस बात को स्टैम्प नहीं लगाता। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो नजर आता है उसको मैं कैसे झुटला दूं। अगर मैं आज उत्तर प्रदेश में जाता हूँ, इतने बड़े बड़े हाईवे वहां पे खड़े हैं जहां पर आज ये हो सकता है, अखिलेश जी कह रहे हैं, हो सकता है उन्होंने इसकी शुरुआत की हो, तो दोहराएंगे जो नजर आता है। हाँ, शुरुआत की अच्छी बात है, लेकिन शिल्पी जी को मैं भी यही कहना चाहूंगा कि अगर 10 से 4 अच्छी चीजें हुई हैं तो आपको उसकी सराहना करनी चाहिए। तो ठीक है, आप में बैठे हैं, आपको उसके बारे में गलत कहना या कुछ भी कहना जायज है। ऐसे ही संदीप जी को मैं कहूंगा कि आपको भी इस प्रकार से कहना ठीक है, लेकिन तो सही है। देखिए, जनता आपकी बात सुनेगी, मेरी बात भी सुनेगी, सबकी बातें सुनेगी। जी बिल्कुल राज्य, आपने सही कहा। मैं माफी चाहूंगा, सबका समय की बहुत कमी है, क्योंकि लोकतंत्र में जो है जनता ही सर्वोपरि है और जनता ही सब कुछ तय करती है। राजनीतिक दल कितने भी वादे कर ले, कितने भी सपने दिखा ले, लेकिन जनता आज बहुत जागरूक हो चुकी है। वो समझती है कि कौन हमारे लिए हितैषी है, कौन हमारे लिए सही है, गलत है, और वो लोकतंत्र के महापर्व में उनका वोट ही है जो सरकार बनाता है, सरकार को तय करता है।
तो सवाल देश का है में आज हमने बहस की और बहस का सार यही निकला कि चुनाव जो है वो ध्रुवीकरण के मुद्दे पर और तुष्टीकरण के मुद्दे पर यह होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि राजनीतिक दलों के जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप है, यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण और अहम होने जा रहा है। सवाल देश का है में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।